हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर कुछ समझ में नहीं आया, इक्वेशन क्या है जिसमें x वेरिएबल प्रेजेंट हो और किसकी फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, इसकी जो पावर होती है, पावर कितनी होती है, 2 होती है। आप पावर बोलिए या डिग्री बोलिए, दोनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, ठीक है। और ए और बी, ए बी एंड सी आर क्या हैं, यहाँ पर ये जो ए है, ये बी है, ये सी क्या है, ये आपके कोफिशिएंट हैं या आप बोल दीजिए रियल नंबर हैं। ठीक है, ठीक। एक की जो वैल्यू हो वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 हो जाती है उस केस में ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की डिग्री क्या हो जाएगी, जब 1 हो जाएगी। इसलिए एक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, 2 है, तो इसीलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई हो। जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, किसके चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। एक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दोनों हैंड होते हैं। दोनों हैंड मतलब वो वाले हैंड नहीं, ये वाले जो हमारे ये हैंड है, ये वाले नहीं। ठीक है, कौन से हैंड, यानी कि RHS LHS साइड इज इक्वल टू RHS, ये वाले हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इस दैट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम रूट्स पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपका बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ओके, समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, 12th क्लास में भी मिलेगा, यदि आप PCM लेते हैं तो। ठीक है, अब तो ये तो रहा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसके बाद यदि हम इसको x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में क्या कर दें, d अपॉन 2a। ठीक है, रूट में क्या करते हैं, d, और d आपका क्या होता है, बिल्कुल सही, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वो अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये क्या बताता है, रूट्स का नेचर बताएगा। जो आपके पास रूट्स आएंगे वो किस नेचर के होंगे। ठीक है, क्या बताएगा, रूट्स का नेचर बताएगा। ठीक है, हाँ जी। अब हम देखेंगे इसके बाद जैसे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। अगर d की वैल्यू, किसकी, d की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, तब उस केस में जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है सर, अगर
रूट की जो डी की जो वैल्यू हो वो कैसी हो, नेगेटिव में हो, ठीक है, कैसी हो, नेगेटिव में हो, तब उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी, या आप बोल दीजिए रियल रूट नहीं आएंगे, ठीक, ओके। फिर उसके बाद इसमें हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपने दो रूट्स निकाल लिए, एक्स की जो वैल्यू आई है, x1 की जो x की जो वैल्यू आई है उसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और एक और x की वैल्यू आई है उसे हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। सपोज एक वैल्यू क्या आई है आपकी अल्फ़ा है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू बीटा है, ठीक है। रूट्स निकालने के बाद अभी हम देखेंगे रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स आए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू जो कॉफिशिएंट, इसके जो इक्वेशन आपके पास दी गई होगी उसमें माइनस के b अपॉन a, यानी कि इसके साथ ये जो b कॉफिशिएंट है इसके आगे माइनस लगाना है b अपॉन a, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। ये आपके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। वैसे ये हमने बता दिया है कि नेचर किस किस के नेचर होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर बाय चांस समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। हाँ जी, इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर, ये क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। यदि डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उस केस में, यानी कि ये दो केस बनेंगे, डी की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, ये 0 के बराबर होगी, तब रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है उस केस में इमेजिनरी रूट आएंगे, कैसे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। ये इसी को वेरीफाई करते हैं, मतलब ये थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन है, बोलते हैं ना एडवांस वर्जन है, ठीक है, वही है। मतलब क्या है, यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब उस केस में रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यदि डी की वैल्यू 0 आती है उस केस में रियल तो होंगे लेकिन इक्वल रूट होंगे, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2,2, ठीक है, ओके, समझ में आया, ठीक है सर, समझ में आया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या रहेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चेक करिए कि या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 इज इक्वल टू x प्लस के 5 और x माइनस के 1। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करिए, कर लिए चेक, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद चेक करना है आपको, ठीक है। करें सॉल्व, ओके। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी, इसकी इसके अंदर होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वेयर, ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस के 3 2 जा 6x, -1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो -x, और -1 की -3 के साथ प्लस के 3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x स्क्वेयर के साथ, ठीक, x की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -x प्लस 5x, ठीक है, माइनस के 5, ठीक, 2x स्क्वेयर, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x प्लस 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस के 4x माइनस के 5 एक्स स्क्वेयर एक तरफ ले लीजिए 2x स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये जितनी भी टर्म हैं ये हम एक तरफ ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर घटाएंगे तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इससे ये कितने हो गए माइनस के 11x और प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए, जो आपके पास फाइनल जो आई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री जो है, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो x इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस के कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5। x को इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप जो जनरल जो फॉर्म पड़ी थी कौन सी, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सेम उसी से मैच कर रही है, तो इसीलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक, ओके। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तीसरा लेते हैं हमारे पास, 5x स्क्वेयर माइनस के 7x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस के 7x प्लस 3, ठीक। क्या वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, ओके कर लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तरफ ले आइए 5x स्क्वेयर माइनस के 7x माइनस के 3x स्क्वेयर माइनस, इधर जब हम लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 7x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एक साथ लेंगे, तो 5x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर घटाएंगे तो 2x स्क्वेयर माइनस के 7x में से प्लस के 7x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वेयर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसीलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यस, आप क्या लिख देंगे, यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। समझ में आया? इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।